माँ बाप बिजी होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो वो अपना लैपटॉप, अपना टैब या मोबाइल कुछ प्ले करके, कुछ गेम्स ओपन करके बच्चों को दे देते हैं कि आप खेलें, और बच्चे सुबह से शाम तक बजाय कि फिजिकल एक्टिविटी करने के उस सुबह से शाम तक अच्छा, बस स्क्रीन इसमें ना टाइम में माएँ होते बड़ी हैं। खुश होती हैं कि ठीक है बच्चे अपने ध्यान लगे हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, हमारी भी जान खुलासी है, हम भी अपने काम कर लेंगे, हम भी अपने खाने पकाने के काम निपटा लेंगे। लेकिन इस सारे मामले में इतनी बड़ी गफलत और लापरवाही है। आपको पता है कुछ ऐसी गेम्स हैं और उन गेम्स में वो बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसकी लत में इस तरीके से नौजवान मुब्तला हुए हैं, बच्चे मुब्तला हुए हैं कि उन्होंने उस गेम को रियलिटी में जो है ना उसको करने की कोशिश की है, और कितने लोग जो हैं उन्होंने वो मारे हैं, ख़ानदान के लोगों को मार दिया है। तो ये एक जहनी बीमारी है या फिर कुछ और चीज़ है, क्योंकि इस पे आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सदाकत अली, साइकेट्रिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो माँ बाप जान छुड़ा के और बच्चों को पकड़ा देते हैं फ़ोन, और बच्चों को इतनी आगाही नहीं है, वो तो एक टच करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ये जो इसका स्क्रीन टाइम का बढ़ता हुआ रुझान है, ये कितना अलार्मिंग है और बच्चों के नफ्सियात पर कितना असरअंदाज होता है? ये तो बच्चों को तबाही के रास्ते पे डालने वाली बात है। जो वालिदैन ये सोच के करते हैं कि ये मॉडर्न गैजेट्स हैं तो यकीनन हमारे बच्चों को इससे फायदा होगा। फायदे वाली जगहों पे जाएंगे तो फायदा होगा, नुकसान वाली जगहों पे जाएंगे अगर इंटरनेट पे तो नुकसान होगा। और सही तौर पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, खास तौर पर जो भी 2 4 5 साल के बच्चे हैं, उनके लिए ये ममनू होना चाहिए। उनके लिए तो वालिदैन को कदम ब कदम उंगली पकड़ के उनकी रहनुमाई करनी चाहिए कि जिंदगी में आगे उनके लिए क्या अहम बातें हैं जो उन्हें समझने की जरूरत है इस वक्त। और ये जो कंप्यूटर उनके हवाले किया जाता है या स्मार्टफोन अपना उनको पकड़ा देना है, ये उनके अंदर जो एनिमल है, हर इंसान के अंदर एक एनिमल परवान चढ़ रहा होता है और साथ साथ एक इंसान परवान चढ़ रहा होता है। और ये जो इस तरह की गेम्स हैं, जैसे ये पबजी गेम जो है, ये तो अब दुनिया भर अच्छी तरह जानती है कि ये इस कदर इश्ताल खूनी दिलाती खेल है। है। मुतशद्दिद रवैये इससे जन्म लेते हैं, एग्रेसिवनेस तो पैदा इस होती है। वजह से वो जो एनिमल सेल्फ है इंसान का, जिसमें रकाबत एक बहुत अहम बात है, और सिबलिंग रेवेलरी जिसको कहते हैं, यानी बहन भाइयों से रकाबत दुनिया में बड़ी एक तस्लीम शुदा हकीकत है। एक छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके बड़े बहन भाई उसकी आंखों में उंगलियां मारते हैं और वो उसको पसंद नहीं करते कि ये हमारा कोई कंपेटिटर या शरीक आ गया। तो ये हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि हमारे अंदर का जो जानवर है उसको टेम करने की जरूरत है, और उसको इंसान को परवान चढ़ाने से बात बनेगी। और इंसानियत का जो पहलू है वो तमाम दुनिया में पसे पड़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ऐसे कवानीन बन रहे हैं जो कि इंसानियत को परवान चढ़ाने की बजाय उसके अंदर के जानवर को मजबूत करते हैं। मन मर्जी के काम करने की उसको मोटिवेशन मिलती है, वो अपने। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये कहना चाह जी। रहा हूँ कि जो अमेरिका जैसे ममालिक हैं, जहाँ के बहुत साइंस की तरक्की भी है, वो आप समझें कि आज़ादी के नाम पे वापस स्टोन एज में या डार्क एजेस में जाना चाहते हैं, जहाँ वो नंग सर वैसे धड़ंग। मैं यही बात हम बिल्कुल, अब ये गेम्स हैं, वैसे तो आप ऐप स्टोर को लॉक कर सकते हैं ताकि बच्चे खुद भी इसको डाउनलोड ना कर सके। अच्छा, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी है तरबियत करने की, परवरिश करने की बच्चों की। माँ और बाप दोनों पर इक्वल है, लेकिन माँ चूँकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, अब उस पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, पूरा घर भी लेकर चलना है, खाना भी बनाना है, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पूछना है और बच्चे को भी देखना है। तो माएँ क्या होती है कि प्ले स्टोर पे कुछ पोइम्स या कुछ इस तरह से जो है वो कार्टून्स लगा के दे देती हैं। हैं। अभी वो बोल नहीं सकते, तब से वो कार्टून देख रहे होते हैं। तो ये ठीक है, एक गेम्स की तो हमने बात कर ली, ये कार्टून्स दिखाना, ये सब कुछ इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। बेसिकली बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक कुछ जिम्मेदारियां देने की जरूरत होती है, और जब हम बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं। जी। और हम अपने प्यार और मोहब्बत की वजह से
जो बचपन में खिलौने हमें नहीं मिले थे, अपनी नातमाम आरजुओं और तमन्नाओं को बच्चों में पूरा करके उनको स्पॉइल करते हैं। राइट। और बच्चों को असल में जरूरत ये होती है कि उनको उनकी उम्र के हिसाब से ऐसी जिम्मेदारियां दी जाए जिसमें उनको जरा स्ट्रेच करना पड़े, जरा थोड़ा जोर सा लगा। डॉक्टर साहब अगर आप इसको मज़ीद एक्सपैंड कर दें इसको जिम्मेदारियों के हवाले से। अब जो बच्चा है 1 से 3 साल का, फिर 4-5 साल में वो बोलना चलना और फिर स्कूल जाना शुरू कर देता है, क्या छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको दी जाए? कि पहली बात तो यह है कि माँ जब घर में कोई काम काज करती है और उसके साथ कुछ बच्चे हैं जो 5 साल का, 4 साल का या 7 साल का बच्चा है, तो वो बच्चों को अपने काम काज में थोड़ा साथ लगा सकती है। जैसे वो बर्तन धो रही है तो वो बच्चे इंगेज को कर कहे सकती कि हैं। उठा के उधर रख दो। हाँ। या बच्चा अपनी किताबें, जो 4 साल 6 साल का बच्चा है तो उसको किताबें अपनी सेट करने के लिए कहा जाए, बस्ता बनाने के लिए कहा जाए। राइट। 8 7 साल का बच्चा है तो उसको बिस्तर बनाने के लिए कहा जाए। और उनको अलार्म लगा के खुद सुबह जागने की तरगीब दी जाए। उन्हें कपड़े बदलने के लिए खुद कहा जाए, उन्हें नहाने के लिए खुद कहा जाए। और अपने बर्तन भी अगर कोई बच्चा खाना खा के तो जाके तो साफ करता है, जरूरी तो नहीं कि माँ साफ करे। माँ को एक तो वो मामा पानी दे दें, मामा खाना दे दें, तो वो खा लिया है तो बर्तन उठा लें। माँ का तो रोल तो वो एक नौकरानी की तरह है नतीजे बच्चों के आपके लिए। सामने है, नतीजे आपके सामने हैं। जी। लेकिन हम इसको जुल्म समझते हैं बच्चों के ऊपर, और हम अपने लाडों में और प्यारों में बच्चे की एग्जैक्टली शॉपिंग हम है स्पॉइल जो कर देते हैं, जिम्मेदार शहरी बनाने के बजाय हम उनके लाड उठा के एक्सप्लॉइट कर देते हैं। बहुत